हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोनियम आयन। आप लोग इसी कार्बोनियम आयन को कार्बोकैटायन भी कहते हैं। कैटायन आप वहाँ यूज़ करते हैं वर्ड जहाँ पे प्लस चार्ज आता है, डैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है? कार्बन जो कि कैटायन के फॉर्म में हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कहीं पे ऐसी जगह कार्बन को देखते हैं जिस पे प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है तो आप उसको कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो होगी वो ये बनेगी कि द ऑर्गेनिक आयन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ओवर कार्बन एटम एंड डिफिशियंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। जैसे हम अगर देखें, ये है हमारे पास मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का अगर हम कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड तोड़ें तो यहाँ पे होगा हमारा हेट्रोलिटिक फिशन। दो तरह के बॉन्ड फिशन होते हैं, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन जब होगा तो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। ये जो बॉन्ड के ये जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे पेयरिंग वाले, ये क्लोरीन अपने साथ लेके चला जाएगा और ऐसा होने पर हमारे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और हमारे क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये यहाँ पे कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया है ये हमारा फॉर्मेशन कर रहा है कार्बोकैटायन का। एक कार्बन है इसलिए हम बोलेंगे ये है हमारा मेथिल कार्बोकैटायन और इसको हम कह सकते हैं क्लोरीन आयन। ओके बच्चों, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जब कभी भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन आ रही है कि कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है तो वो हमारा बनेगा कार्बोकैटायन। ठीक है, द ऑर्गेनिक आयन इन विच प्लस चार्ज इज प्रेजेंट ओवर कार्बन एटम देन इट इज़ नोन एज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दूसरा, अगर हम देखें कि ये जो बन रहे हैं ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होने की वजह से बन रहे हैं। आप सबको पता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन वो होता है जहाँ सेम एटम्स के बीच बॉन्ड का टूटना पॉसिबल होता है और वहाँ पे रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है तो हम कहेंगे दे आर फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। देन उसके बाद आता है तीसरी चीज़ जो कि है हमारी कि इनकी रिएक्टिविटी कैसी है। अब इन पे प्लस चार्ज आया हुआ है। प्लस चार्ज का मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए ये इन इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करना चाहेगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव हैं, क्यों हैं? बिकॉज ये अनस्टेबल हैं। तो आप कहेंगे दे आर हाईली रिएक्टिव। रीज़न वही है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दे आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह लैक ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट समझते हैं। हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने एसिड और बेस वाला कि एसिड और बेस से रिलेटेड 3 थ्योरी आई थी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का प्रिंसिपल था, फिर आर्हीनियस ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था और एक थे लुईस, साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना प्रिंसिपल दिया था। लुईस जो साइंटिस्ट थे, लुईस, इन्होंने क्या किया था, अपनी एसिड और बेस की थ्योरी में कहा था कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो लुईस एसिड होता है। लुईस के अकॉर्डिंग वो एसिड होता है। तो अगर हम कार्बोकैटायन को देखें तो कार्बोकैटायन के पास भी, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला गया, तो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी आई है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी अगर किसी कंपाउंड के अंदर होती है तो वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो हम कार्बोकैटायंस को कह सकते हैं दे आर लुईस एसिड। दे आर लुईस एसिड।
क्यों है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी जिस पे होती है हम उनको इलेक्ट्रोफिलिक भी कहते हैं। तो हम इनको इसी के साथ कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर भी हैं। कैसे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों ये समझिएगा, ये जो ज्योमेट्री है ये कैसी ज्योमेट्री फॉर्मेशन हो रही है। कार्बोकैटायन जो होते हैं मोस्टली आपकी एक तरह से प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म करने के साथ साथ ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी शो करते हैं। तो हम कहेंगे दे आर sp2 हाइब्रिड एंड प्लेनर इन ज्योमेट्री। प्लेनर ज्योमेट्री के साथ साथ अगर हम इनका बॉन्ड फॉर्मेशन देखें, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल जो आपको मिलेगा वहाँ पे वो मिलेगा 120 डिग्री। BA बॉन्ड एंगल हमें मिलेगा 120 डिग्री। अब इसी के साथ एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा, ख़त्म करेंगे जब हम इस टॉपिक को, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोकैटायंस जब भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो सबसे पहले कार्बोनियम आयन और कार्बेन आयन समझाए जाते हैं। कार्बोनियम आयन सिर्फ यही नहीं होता है, अलग अलग कार्बन आपके अलग अलग जगह प्रेजेंट होंगे, तो स्टेबिलिटी किस अकॉर्डिंग बढ़नी है आज हम इस चीज़ को समझते हैं। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कार्बोकैटायन लेते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हमारा सबसे पहला वाला जो अगर हम देखें कार्बोकैटायन जो है मेथिल कार्बोकैटायन देखते हैं। ये हमारा मेथिल कार्बोकैटायन हो गया। देन हम देखते हैं एक एल्किल कार्बोकैटायन जिसको हम 1 डिग्री, अगर हम एक एल्किल ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो आप कहोगे ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सिमिलरली एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करते हैं और 2 एल्किल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर हम इसी मेथिल कार्बोकैटायन के तीनों हाइड्रोजन को हटा के एक एक एल्किल ग्रुप ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाता है टर्शरी, जिसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आपसे अगर कोई पूछे इन सब में स्टेबल कौन सा है, स्टेबल कौन सा है, तो स्टेबिलिटी के लिए आप एक चीज़ सिंपल सा समझिएगा बच्चों कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टाइप का होता है। एल्किल ग्रुप का मतलब, एल्किल ग्रुप का मतलब आप कह सकते हो मेथिल, एथिल, CH3 ग्रुप हो, C2H5 ग्रुप हो, C3H7 ग्रुप हो, C4H9 ग्रुप हो, ये आपके क्या हैं, ये एल्किल ग्रुप हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे भी कई सारे जाते रहते हैं। तो ये R की जगह आप कोई भी ग्रुप कह सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक तरह से इन सब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड भी आगे लगा होगा। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इनमें कंप्लीट रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की अगर हम बात करें मेथिल में तो ये 3 जगह हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा होगा और एक बॉन्ड आगे बना रहा होगा। तो ओवरऑल ये एक तरह से ऑक्टेट इन सब का कंप्लीट रहेगा, स्टेबल रहेंगे। तो ये एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं और स्टेबल होते हैं। प्लस चार्ज का मतलब है इनके इलेक्ट्रॉनों की कमी है। सिंपल सा समझेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको सहायता देने वाला कोई भी इंसान नहीं है यहाँ पे, तो आप कहोगे ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। थोड़ा सा दूसरी कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप आ गया है, एक एल्किल ग्रुप जो है ये क्या करेगा, इसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करेगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है लेकिन एल्किल ग्रुप इसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हैप्पी फील करेगा, इसलिए ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखें अगर हम, जो कि है हमारा 2 डिग्री 1 डिग्री मेथिल कार्बोकैटायन और इधर है हमारा 3 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन में हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन में हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप आ जाते हैं। समझे ना बच्चों ज़रा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन में हमारे पास एल्किल ग्रुप आ जाएगा, 2 एल्किल ग्रुप हैं। ये 2 एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हेल्प प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कार्बन की तरफ थोड़ा सा रिपल कर देंगे। कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की कमी फील हो रही थी लेकिन वो कार्बन की इलेक्ट्रॉनों की कमी को एल्किल ग्रुप यहाँ पे फुलफिल करना चाहेंगे और इस वजह से ये थोड़ा और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कार्बन जो है जो इलेक्ट्रॉनों की कमी फील कर रहा था, इसको हर तरफ से हेल्प मिल रही है और ये इलेक्ट्रॉन को हर तरफ से हेल्प मिलने की वजह से ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन की कमी को फील करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की जितनी ज़्यादा कम फील होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। तो आप कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, देन उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन और लास्ट में जाके मेथिल कार्बोकैटायन। तो आप कहेंगे ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है जबकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आप कह सकते हैं
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथिल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हम कार्बन आयन और आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बच्चों।